हेलो, कैसे हो आप सब। आज प्रॉफिट एंड लॉस के सेकंड क्लास की शुरुआत हो रही है। कल के क्लास में हम लोगों ने समझा था कि लाभ और हानि की जो कंप्लीट कहानी है वो क्रय मूल्य से शुरू होती है और विक्रय मूल्य पर समाप्त हो जाती है। आज जिस टाइप को लेकर क्लास में शुरू करने जा रहा हूं वह अत्यंत महत्वपूर्ण है आपके लिए, और यह इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि एग्जाम में तो कई बार यह क्वेश्चन आया है, लेकिन एक छोटी सी गलती आपसे हो जाती है और यह क्वेश्चन आपका गलत हो जाता है। तो अगर वीडियो को अंत तक आपने देखा तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि लाइफ में कभी इस क्वेश्चन में आपकी गलती नहीं होने वाली है। यह क्वेश्चन हमेशा सही होगा और मात्र 5 सेकंड में आप इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो चलो क्लास की शुरुआत करते हैं। क्लास शुरू करें उसके पहले एक सिचुएशन देखो। मान लेते हैं मैं मार्केट में गया और मैंने 5 संतरे खरीदे। मैं मार्केट में गया और मैंने कितने संतरे खरीदे? तो 5 संतरे मैंने खरीदे। अब यह 5 संतरे जो खरीदे, कुछ पैसा तो लगा होगा, पॉकेट से कुछ गया होगा। कितना गया उस चक्कर में मत पड़ो, कुछ पैसे लगे थे। 5 संतरे का कुछ ना कुछ क्रय मूल्य होगा। अब इस संतरे को मुझे बेचना है। जब मैं इस संतरे को बेचने गया तो इसमें से 4 संतरे मैंने बेच दिए। कितने बेचे? 4 संतरे। और जितने पैसे मेरे पॉकेट से गए थे वो पैसे मेरे पास वापस आ गए। यानी 5 संतरे का क्रय मूल्य 4 संतरे के विक्रय मूल्य के बराबर होगा। अभी भी मेरे पास 1 संतरा बचा हुआ है और जो पैसा गया था वो पैसा मेरे पॉकेट में आ गया। बताओ मैं लाभ में हूं या हानि में हूं? क्या होगा? लाभ में हूं ना। जो पैसा लगा था वापस भी आ गया, यानी पैसा मेरे पास है अब दोबारा से आ गया, और संतरा भी एक मेरे पास बच गया, यानी कि मैं लाभ में हूं। अब इस स्टोरी को पलट देते हैं। यानी कि अगर मैं आपसे यह बोलूं कि मेरे पास अब देखो 1 संतरा बचा हुआ था, लाभ हुआ था ना 1 संतरे का। अब मैं दोबारा मार्केट में गया और इस बार मैंने 4 संतरे खरीदे। 1 संतरा पहले से जो लाभ हुआ था, बचा हुआ था ना, 4 संतरे और मैंने खरीद लिए। अब जब मैं इसको बेचने के लिए गया तो 4 संतरे जो खरीदे थे, तो अब इस 4 संतरे को खरीदने में भी कुछ पैसा मेरा लगा होगा। अब जब मैं बेचने के लिए गया तब यहां पे जब 5 के 5 संतरे बेच दिए तब जाकर के 4 संतरे का पैसा, यानी 4 संतरे का क्रय मूल्य वापस हुआ। यानी 4 संतरे का क्रय मूल्य इस बार 5 संतरे के विक्रय मूल्य के बराबर हुआ। तो बताओ लाभ में है कि हानि में है? हानि में हो गए ना। तो हमेशा इस बात को याद रखना कि जब आपको क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य वस्तु के संदर्भ में दिया हुआ हो तो क्रय मूल्य वाला वस्तु अगर बड़ा हो, विक्रय मूल्य वाला वस्तु छोटा हो तो लाभ होता है। अगर क्रय मूल्य वाला वस्तु अगर छोटा हो और विक्रय मूल्य वाला वस्तु अगर बड़ा हो तो हानि होता है। बात समझ में आ रही है? और एक और भी महत्वपूर्ण चीज आपको समझना होगा, जब लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत निकालना होगा तो क्रय मूल्य वाले वस्तु को कभी नहीं लेंगे, हमेशा विक्रय मूल्य वाले वस्तु को लेंगे। इसको आपको एग्जांपल पे और अच्छे ढंग से समझा सकते हैं। आप इतना बात समझ गए, क्रय मूल्य वाला वस्तु अगर बड़ा हो और विक्रय मूल्य वाला वस्तु छोटा हो तो लाभ होगा। अगर क्रय मूल्य वाला वस्तु जो है वो छोटा हो जाए और विक्रय मूल्य वाला वस्तु अगर बड़ा हो जाए तो ऐसे स्थिति में हानि होगा। लाभ होगा या हानि होगा ये तो क्लियर कर लोगे। अब लाभ प्रतिशत निकालना होगा या हानि प्रतिशत निकालना होगा तो लाभ और हानि क्या होता है? दोनों के बीच अंतर, यानी क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का जो अंतर होगा वह आपका लाभ या हानि होगा। बात समझ पा रहे हैं? तो अब यहां से आपको यह समझना है कि अभी जो लाभ और हानि आपका जो हो रहा है, अगर लाभ और हानि प्रतिशत निकालना होगा तो बट्टा में क्या रखेंगे? तो बट्टा में हमेशा विक्रय मूल्य से जुड़ा हुआ वस्तु रखेंगे। अगर इतनी बात समझ गए हो तो चलो अब क्वेश्चन पे चलते हैं। अभी देखो इस क्वेश्चन में क्या दिया है, 21 सेव का क्रय मूल्य 15 सेव के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। पहले तो यह पता करना है लाभ होगा या हानि होगा। अभी समझाए थे ना कि क्रय मूल्य वाला वस्तु अगर बड़ा हो और विक्रय मूल्य वाला वस्तु छोटा हो तो वैसे स्थिति में क्या होगा? तो लाभ होगा। यानी ये तो आप कंफर्म अभी तक समझ गए ना कि इस क्वेश्चन में हमारे पास हो क्या रहा है? तो लाभ हो रहा है। हानि का तो कोई प्रश्न नहीं है क्योंकि क्रय मूल्य वाला वस्तु 21 है और विक्रय मूल्य वाला वस्तु 15 है। तो क्रय मूल्य वाला वस्तु अगर बड़ा होगा और विक्रय मूल्य वाला वस्तु छोटा होगा तो प्राप्त क्या होगा? लाभ होगा। लेकिन आपको लाभ का प्रतिशत निकालना है। अच्छा, अगर लाभ होगा तो कितने का लाभ होगा? तो दोनों के बीच का जो अंतर होगा, यानी 21 सेव था आपने खरीदा
जो पैसा लगा 15 सेव बेच दिए तो वो पैसा वापस आ गया। अभी भी आपके पास 6 सेव बचे होंगे, तो जो सेव बचा हुआ है यही तो आपका लाभ होगा, है ना। तो अभी 6 सेव आपका लाभ हुआ। अब लाभ का प्रतिशत लेना है। अभी आपको समझाए थे कि विक्रय मूल्य वाला वस्तु हमेशा नीचे रहेगा, 21 को नहीं लिखना। हमेशा याद रखना, विक्रय मूल्य से जुड़ा हुआ जो वस्तु है उसको हम बटा में लिखेंगे, क्रय मूल्य वाले वस्तु को बटा में कभी भी नहीं लिखेंगे। तो अभी हमको यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, 15, और जब तक 100 से गुना नहीं करेंगे तो क्या इसे प्रतिशत में कन्वर्ट किया जा सकता है, नहीं कर सकते हैं ना। तो देखो बोर्ड का यहाँ पर आपको नहीं दिख रहा होगा, तो मैं यहाँ पे अभी लिखता हूं 6/15 और गुना क्या होगा 100। तो अभी यहां से कैंसिल करो, 3 से 2 बार में, 3 से 5 बार में, और 5 से 100 को कैंसिल कर सकते हैं 20 बार में। 20 और 2 का मल्टीप्लाई करो, यानी 40% लाभ। क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर, 40% लाभ हो रहा होगा। तो याद रखना, क्रय मूल्य वाला वस्तु अगर बड़ा हो, विक्रय मूल्य वाला वस्तु छोटा हो, तो ऐसे स्थिति में लाभ होगा। और जब लाभ का प्रतिशत लेना होगा तो जो दोनों के बीच अंतर होगा वो लाभ हुआ। और बटा में किसको रखेंगे, तो विक्रय मूल्य से जुड़े हुए वस्तु को हमेशा बटा में रखेंगे। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, आंसर कितना होगा 40%। दूसरा क्वेश्चन ले रहे हैं बाबू, स्क्रीनशॉट लेना है आप ले सकते हो। अब इस क्वेश्चन को पढ़ो दो बाबू। 320 केले का क्रय मूल्य 400 केले के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। प्रतिशत तो बाद में निकालेंगे, पहले बताओ कि लाभ होगा या हानि होगा। अच्छा देखो, क्रय मूल्य से जुड़ा हुआ जो वस्तु है वो तो 320 है, और विक्रय मूल्य से जुड़ा हुआ वस्तु कितना है तो 400, यानी क्रय मूल्य से जुड़ा हुआ वस्तु छोटा और विक्रय मूल्य से जुड़ा हुआ वस्तु बड़ा। जब ऐसा सिचुएशन हो जाए तो क्या होता है, अभी बतलाए थे ना, ऐसे स्थिति में जब भी होगा तो क्या होने वाला है, हानि होगा, होगा ना। अब हानि होगा तो कितने का होगा, तो दोनों के बीच में जो अंतर होगा, तो 320 और 400 के बीच में अंतर क्या होगा 80 का। क्लियर हो रहा है। तो अब देखो यहाँ पे 80 यह हानि हुआ, लेकिन हमको तो प्रतिशत में उत्तर देना है ना। तो प्रतिशत अगर लेना है तो 80 और बटा में। अब देखो यही गलती करते हैं ना स्टूडेंट, 320 रखें कि 400, कंफ्यूजन तो आपको यही होता होगा। और अभी मैंने आपको बताया था कि क्रय मूल्य वाले वस्तु को हमें नहीं 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 लेना है ना। हमें लेना क्या है, तो विक्रय मूल्य वाले वस्तु को लेना है, लेना है, लेना है, लेना है, याद रहेगा ना। तो विक्रय मूल्य वाला वस्तु क्या है 400, नोट करो। और प्रतिशत में अगर उत्तर देना है तो गुना क्या करोगे 100 करोगे, तो 2 जीरो आप यहां से कैंसिल करो, 80 बटा में 4 यानी कि होगा कितना, तो 20%। और यह 20% क्या हो रहा है, तो हानि हो रहा है। तो हमें नहीं लगता है कि अब आपको कोई समस्या हो रही होगी। अभी भी अगर नहीं समझ में आएगा तो ब्रह्मा जी आएंगे अब समझाने के लिए। कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा है ना। आप स्क्रीनशॉट इसका ले लो। अच्छा, आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि क्या ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अब देखो एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन मैं आपके सामने ला रहा हूं। आप देखो कि यह क्वेश्चन एग्जाम का पूछा हुआ है, और मैं यह भी वहां पे नोट कर दूंगा कि यह कब पूछा गया था। आप वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हो। देखो तो यह एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है ना, एसएससी सीजीएल 4/7/1999 प्रथम पाली का क्वेश्चन है। 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो प्रतिशत लाभ क्या होगा। क्या बोला गया, 15 वस्तु और 15 वस्तु का क्या बोला गया क्रय मूल्य, और 10 वस्तु का विक्रय मूल्य, ये दोनों आपस में क्या है, तो बराबर है। तो ये तो आप भी बता सकते थे ना कि क्रय मूल्य वाला वस्तु बड़ा है और विक्रय मूल्य वाला वस्तु छोटा है, तो यहाँ पे जब होगा तो लाभ होगा।
और लाभ प्रतिशत निकालना है। अच्छा, लाभ होगा तो कितने वस्तु का लाभ होगा? तो 5 वस्तु का लाभ होगा, तो आप 5 ऊपर लिखोगे और बटा में आप बताओ कि क्रय मूल्य वाले वस्तु को रखें कि विक्रय मूल्य वाले वस्तु को। अब तो आपको याद हो गया होगा ना कि क्रय मूल्य वाले वस्तु को क्या बोले थे? नहीं 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 रखना है। रखना किसको है? तो विक्रय मूल्य वाले वस्तु को रखना है। तो ये है कितना? तो 10 है और प्रतिशत में आंसर देने के लिए हमें 100 से मल्टीप्लाई करने हैं, यानी 1 0 तो कैंसिल कर सकते हैं। तो आंसर क्या होगा? 50% लाभ। और देखो तीसरे नंबर ऑप्शन में आपका आंसर दिया हुआ है। 36 पुस्तकों का क्रय मूल्य 30 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ क्या होगा? मौखिक रूप से अब बना सकते हो ना इस क्वेश्चन को। मैंने आपसे कहा था 5 सेकंड में बना सकते हैं और वो भी बिना पेन उठाए। अभी देखो यहाँ पे 36 पुस्तक का क्रय मूल्य है और 30 पुस्तक का विक्रय मूल्य है, तो दोनों के बीच अंतर क्या होगा? तो 6 का होगा। और विक्रय मूल्य से जुड़ा हुआ वस्तु है कितना? तो 30 है, तो बटा में तो 30 रखेंगे, तो 6 बटा 30 और गुने 100, तो 6 से 30 को कैंसिल करेंगे 5 बार में और 100 को कैंसिल करेंगे 5 से 20 बार में, यानी कि आंसर कितना होगा? 20%, जो पहले नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है। तो आप बना सकते हो ना आसानी से। चलो मैं यहाँ पे लिख लेता हूं। अभी यहाँ पे क्वेश्चन अब तो आप सामने देख ही रहे हो। यहाँ पे 6 वस्तु का अंतर हो रहा है, 36 और 30 का अंतर, और 36 क्रय मूल्य से जुड़ा है, हम उसको नहीं लेंगे। 30 वस्तु जो है वह तो विक्रय मूल्य से जुड़ा हुआ है और गुना क्या करेंगे? 100। तो आप 6 से कैंसिल कर लो 5 बार में और 5 से 100 को कैंसिल करोगे तो 20 बार में, यानी आंसर क्या होगा? 20% लाभ। समझ में आ रही है बात बाबू? कोई परेशानी हो रहा है? कमेंट करके मुझे बताना कि आपको आज का क्लास समझ में आया अथवा नहीं आया। चलो इस क्वेश्चन को बनाओ तो बाबू, यदि 5 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 3 वस्तुओं के लागत मूल्य के बराबर हो तो लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। क्या बोला गया क्वेश्चन में? 5 वस्तु का विक्रय मूल्य 3 वस्तु के लागत मूल्य के बराबर है। अभी देखो यह विक्रय मूल्य हो गया, लागत मूल्य और क्रय मूल्य में कोई अंतर है क्या? नहीं ना, लागत मूल्य और क्रय मूल्य दोनों एक ही होते हैं। तो लागत मूल्य वाला वस्तु छोटा है और विक्रय मूल्य वाला वस्तु बड़ा है, तो लाभ होगा या हानि होगा? अब देखो ऊपर लिखे या नीचे लिखे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कभी कभी क्वेश्चन में आपको कंफ्यूज करने के लिए इस तरह से प्रश्न आ सकते हैं कि विक्रय मूल्य को पहले लिख देगा और लागत या क्रय मूल्य को बाद में आपको लिखेगा। तो अभी यहाँ पे आप यह देखो कि लागत मूल्य छोटा है और विक्रय मूल्य बड़ा है, तो ऐसे स्थिति में जब भी होता है तो क्या होता है? हानि होता है ना। अब हानि का प्रतिशत बताना है। पहले यह तो देखो कि हानि हो कितना रहा है, तो दोनों के बीच का अंतर तो 2 हो जाएगा, यानी 2 वस्तु का हानि हो रहा है। अच्छा, बटा में किसको रखोगे? विक्रय मूल्य वाले वस्तु को रखोगे या क्रय मूल्य वाले को? लागत या क्रय मूल्य दोनों तो एक ही होगा ना। तो अभी बताए थे ना, लागत मूल्य या क्रय मूल्य वाले वस्तु को नहीं रख सकते हैं, हमको रखना किसको होगा? तो विक्रय मूल्य वाले वस्तु को। तो 2 और बटा में क्या होगा? 5। और प्रतिशत में आंसर देने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 100 से मल्टीप्लाई। तो 5 से कितना बार में? 20 बार में। आंसर क्या होगा? 40%। और ये 40% लाभ होगा या हानि होगा बाबू? निश्चित रूप से यह हानि होगा। और देखो चौथे नंबर ऑप्शन में आपका आंसर दिया हुआ है। चलो बताओ तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य उनमें से 20 के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत है, क्या होगा? चलो हल करो तो। क्या बोला क्वेश्चन में? 25 वस्तु का क्रय मूल्य किसके बराबर है बाबू? तो 20 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर। बिल्कुल बच्चा की तरह समझा रहे हैं। अब न समझ में आएगा तो क्या करें? जान दे दें? समझ लो।
तो अभी बताओ, पहले हमको लाभ होगा या हानि होगा ये क्लियर करना है। लाभ होगा या हानि होगा? क्रय मूल्य वाला वस्तु क्या है? बड़ा है, और विक्रय मूल्य वाला वस्तु क्या है? तो छोटा है। तो ऐसी स्थिति में लाभ होता है या हानि होता है? जल्दी बताओ। लाभ होगा। अच्छा, लाभ अगर होगा तो कितने का होगा? तो दोनों के बीच में जो अंतर होगा, कितने वस्तु का अंतर होगा? तो 5 का। अच्छा, प्रतिशत में लेना है तो बटा में किसको रखेंगे? क्रय मूल्य वाले को रखेंगे या विक्रय मूल्य वाले को? अब तक तो याद हो गया होगा ना, क्रय मूल्य वाले को कभी नहीं रखते हैं। किसको रखते हैं? विक्रय मूल्य वाले को। तो अभी यहाँ पे बटा में क्या रखेंगे? 20, और गुना क्या होगा? 100 होगा। तो 20 से 100 को भी तो 5 बार में कैंसिल कर सकते हैं ना। तो 5 और 5 का गुना करो तो क्या होगा? 25% लाभ। और देखो सेकंड नंबर आपके ऑप्शन में दिया हुआ है, दिया है ना। तो अब इस तरह के क्वेश्चन क्या आप 5 सेकंड में सच में बना सकते हो या नहीं बना सकते हो? क्या नहीं बना सकते हो? 5 सेकंड में बना सकते हो ना? पक्का? तो चलो कुछ होमवर्क दे रहे हैं, और कमेंट बॉक्स में प्रत्येक क्वेश्चन को बना करके और आंसर देना। प्रत्येक क्वेश्चन को बना करके, और निश्चित रूप से बना सकते हो। लाइफ में कभी भी ये क्वेश्चन आपका गलत नहीं होने जा रहा है। तो चलो क्वेश्चन अभी दे रहे हैं, नोट करो। यदि 10 वस्तुओं का लागत मूल्य 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो, तो उन वस्तुओं की बिक्री पर कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगी? आगे बढ़ो, दूसरा क्वेश्चन दे रहे हैं। यदि 12 संतरों का क्रय मूल्य 10 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत है। अब क्या है मुझे कमेंट करके बताना। अगला क्वेश्चन, यदि 50 संतरों का क्रय मूल्य 40 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत है। 4 ऑप्शन आपको दिख ही रहे हैं, क्या होगा मुझको नहीं मालूम, बना के दिखाना। अगला क्वेश्चन, 24 सेवों का क्रय मूल्य 18 सेवों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ की प्रतिशतता है। लिख रहे हो कि स्क्रीनशॉट ले रहे हो? स्क्रीनशॉट ही ले रहे होगे, सब आलसी है। चलो एक और क्वेश्चन ले लो। यदि 25 कुर्सियों का लागत मूल्य 30 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो हानि प्रतिशत कितना है? तो मुझे इन सभी प्रश्नों का आंसर चाहिए। क्लास में जब होमवर्क देते थे तो क्या बोलते थे? कॉपी छूट गया, बनाए हैं सर, घर पे रह गया, अभी कमेंट करना है। तो कमेंट में क्या बोलोगे? कमेंट करते नहीं हो तो बोलोगे क्या? छोड़ दोगे? मत करो कमेंट, बना लोगे ना? ठीक है, चलो बना करके देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना, सुरक्षित रहो, स्वास्थ्य का ध्यान रखो और पढ़ाई करो। बहुत प्रेम करते हैं आप सबसे हम। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।